आज हम जानेंगे जैन धर्म के शास्त्र के आधार पर भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान से आने वाला युग या छठा आरा कैसा होगा। अभी जो कलयुग या पांचवा आरा चल रहा है उसमें किन 10 बोलों का अभाव हो जाएगा और कौन सी 30 बातों का फेरफार हो जाएगा, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पांचवा आरा या कलयुग के समाप्त होते ही 21,000 वर्ष का छठा आरा या महाकलयुग प्रारंभ होगा। तब भरत क्षेत्र का अधिष्ठाता देव पंचम आरे के विनष्ट होते हुए मनुष्यों में से बीज रूप में कुछ मनुष्यों को उठाकर ले जाएगा। वैताड़्य पर्वत के दक्षिण और उत्तर भाग में जो गंगा और सिंधु नदी है, उनके 8 किनारों या तटों में से प्रत्येक के किनारे पर 9 बिल है। सब बिल मिलाकर 72 बिल है। प्रत्येक बिल में 3 मंजिल है। इन सभी मनुष्यों को वो देव इन बिलों में रख देगा। छठे आरे में पहले की अपेक्षा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श में शुभ पुद्गलों की पर्याय में अनंत गुना हानि हो जाएगी। आयु क्रम घटते घटते 20 वर्ष की रह जाएगी और शरीर की ऊंचाई सिर्फ 1 हाथ की रह जाएगी। शरीर में 8 पसलियाँ होगी। अपरिमित आहार करने की इच्छा होगी, अर्थात कितना भी खा लेने पर तृप्ति महसूस नहीं होगी। रात्रि में शीत और दिन में ताप अत्यंत प्रबल होगा। इस कारण से वे मनुष्य बिलों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सिर्फ सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय एक मुहूर्त के लिए बाहर निकल पाएंगे। उस समय गंगा और सिंधु नदियों का पानी सांप के समान बांकी गति से बहेगा। गाड़ी के पहिए के मध्य भाग जितना चौड़ा और आधा पहिया डूबे उतना गहरा पानी का प्रवाह रह जाएगा। उस पानी में कच्छ और मच्छ बहुत ज़्यादा होंगे। वे मनुष्य इन कच्छ और मच्छ को पकड़ पकड़ कर नदी की रेत में गाड़ कर अपने बिलों में भाग जाएंगे। शीत और ताप आदि के योग से जब वे कच्छ और मच्छ पक जाएंगे तो वे दूसरी बार आकर उन्हें निकालकर अपने घर ले जाएंगे। उस आहार पर सब के सब मनुष्य टूट पड़ेंगे और लूट कर खा लेंगे। मरे हुए मनुष्य की खोपड़ी में पानी लाकर पिया जाएगा। जानवर मच्छ और कच्छ की बची हुई हड्डियों को खाकर गुजारा करेंगे। उस काल के मनुष्य दीन, हीन, दुर्बल, दुर्गंधित, रुग्ण, अपवित्र, नग्न, आचार विचार से हीन और माता पुत्री आदि के साथ संबंध बनाने वाले होंगे या संगम करने वाले होंगे। 6 वर्ष की स्त्री संतान का प्रसव करेगी। वे कुतिया और सूकरी के समान बहुत परिवार वाले और महाक्लेशमयी होंगे। धर्म पुण्य से हीन वे दुख ही दुख में अपनी संपूर्ण आयु व्यतीत करके नरक या तिर्यंच गति के मेहमान बनेंगे। आगे भगवान महावीर बताते हैं कि इस कलयुग में या पांचवें आरे में 30 बोलों में फेरफार हो जाएगा। जैसे नगर गांव के समान हो जाएंगे तो गांव शमशान के समान हो जाएंगे। राजा यम की तरह क्रूर और दंड देने वाले होंगे तो कुलीन स्त्रियां दुराचारिणी होगी। पुत्र पिता की आज्ञा भंग करने वाले होंगे तो शिष्य गुरु की निंदा करने वाला होगा। कुशील मनुष्य सुखी होंगे तो सुशील मनुष्य दुखी होंगे। सर्प, बिच्छू, डांस, मच्छर आदि क्षुद्र जीवों की उत्पत्ति अधिक होगी। दुष्काल बहुत पड़ेगा। ब्राह्मण लोभी होंगे। हिंसा को धर्म बताने वाले बहुत लोग होंगे। एक मत के अनेक मतांतर हो जाएंगे। मिथ्यात्व की वृद्धि होगी। देवों का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। वैताड़्य पर्वत के विद्याधरों की विद्या का प्रभाव मंद पड़ जाएगा। दूध आदि सरस वस्तुओं की स्निग्धता या चिकनाहट कम हो जाएगी। पशु अल्प आयु होंगे। पाखंडियों की पूजा होगी। चौमासे में साधुओं की स्थिति के योग्य क्षेत्र बहुत कम रह जाएंगे। साधु की 12 और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन करने वाला कोई नहीं रहेगा। गुरु शिष्य को नहीं पढ़ाएंगे। शिष्य अविनीत हो जाएंगे। अधर्मी, कदाग्रही, धूर्त, दगाबाज और कलेश करने वाले लोग अधिक होंगे। धर्मात्मा, सुशील और सरल स्वभाव वाले लोगों की कमी हो जाएगी। उत्सूत्र प्ररूपणा करने वाले, लोगों को भ्रम में डालकर फंसाने वाले
आत्मस्थापी या अपनी जमाने वाले और पर उत्थापी यानी दूसरों को उखाड़ने वाले लोग ज़्यादा होंगे। मलेच्छ राजा अधिक होंगे और लोगों की धर्म पर प्रीति या आस्था कम हो जाएगी। आगे भगवान बताते हैं कि इस कलयुग में या 5वें आरे में 10 बातों का अभाव हो जाएगा, जैसे केवल ज्ञान नहीं होगा, मन पर्यव ज्ञान भी नहीं होगा, परम अवधि ज्ञान लुप्त हो जाएगा, परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात नाम के 3 चारित्र नहीं रहेंगे, पुलाक लब्धि लुप्त हो जाएगी, आहारक शरीर नहीं रहेगा, छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति बहुत दुर्लभ हो जाएगी और जिन कल्पी मुनि नहीं रहेंगे। तो इस तरह पंचम आर्य के अंतिम दिन देवेंद्र या शकेंद्र का आसन कंपायमान होगा। तब इंद्र आकाशवाणी करेंगे कि हे लोगों, कल छठा आरा लगेगा, सावधान हो जाओ, जो भी धर्म कृत्य करना है वो कर लो, संतारा ग्रहण करके समाधिस्थ होना चाहो तो वो कर लो। फिर संवर्तक वायु चलेगी, उस भयानक वायु के कारण वैताड्य पर्वत, ऋषभकूट, लवन समुद्र, गंगा और सिंधु नदी, इन 5 के अतिरिक्त समस्त पर्वत, किले, महल, घर टूट टूट कर भूमि के अंदर समा जाएंगे। पहले प्रहर में जैन धर्म का विच्छेद होगा, दूसरे प्रहर में अन्य समस्त धर्मों का विच्छेद हो जाएगा, तीसरे प्रहर में राजनीति का विच्छेद होगा और चौथे प्रहर में अग्नि का विच्छेद हो जाएगा। तो ये थी 5वें और छठे आरे से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, अगले उत्सर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर काल के किस विभाग में होंगे? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।